नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में अगले साल मार्च और मई के बीच होने वाले पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य चुनाव आयोग अधिकतम 9 चरणों में पंचायत चुनाव करने की योजना बना रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी जिला के डीएम से पूछा है कि आपके जिले में कितने चरणों में चुनाव कराया जाए। इसके साथ ही आयोग ने सभी जिला के डीएम को एसएसपी और एसपी के साथ बैठक कर 2 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजने को कहा है, ताकि चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा सके। हम आपको बता दें कि इस बार का पंचायत पिछले पंचायत आम चुनावों से कई मायनों में खास होने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का पंचायत चुनाव ईवीएम के जरिए होगा और आरक्षण का कोटा भी बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, मुखिया, सरपंच, वार्ड और पंच का चुनाव लड़ने की चाहत रखने वालों को सरकार के कुछ तय गाइडलाइन को पूरा करना होगा, तभी वे इसकी उम्मीदवारी के योग्य हो पाएंगे। कोरोना महामारी के दौर में भी पंचायत चुनाव में बूथों का गठन मानकों के अनुसार किया जाएगा। पंचायत चुनाव में एक बूथ पर 700 से अधिक मतदाता होने पर नए सहायक बूथ का गठन किया जाएगा। पंचायत आम निर्वाचन के लिए राज्य में 1,19,024 बूथ गठित किए गए हैं। चुनाव के पहले आयोग द्वारा बूथों के पुनर्गठन का प्रस्ताव जिलों से मांगा गया है। पिछले पंचायत आम चुनाव 2016 में जनवरी में ही बूथों का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया था। बात करें आरक्षण की तो इस समय अति पिछड़ों को 20% और SC ST को 13% आरक्षण मिला हुआ है। अनुमान है कि सरकार चुनाव से पहले इसका प्रतिशत बढ़ा सकती है। हाल ही में ACC ने भी पंचायती राज विभाग को ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि ईवीएम से चुनाव में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मतगणना विसंगतियों और इसमें धांधली की भी जांच हो सकेगी। यदि ईवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव आयोजित होता है तो त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकायों में 2,98,000 पदों को भरने के लिए यह पहला इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रयोग होगा। प्रदेश में ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने की अनुमानित लागत 392 करोड़ रुपए होगी, जो 2016 के पंचायत चुनावों में किए गए खर्च की तुलना में 142 करोड़ रुपए अधिक होगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 2016 के पंचायत चुनावों में राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे। खबर है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि ACC इस बार विधायी और संसदीय चुनावों के जैसे ही विभाग की वेबसाइट पर उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने समेत उम्मीदवारों की आय, संपत्ति और व्यक्तिगत प्रोफाइल का विवरण अपलोड कराने पर विचार कर रहा है। इससे लोगों को जनप्रतिनिधियों और उम्मीदवारों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। सूत्रों के मुताबिक ACC अप्रैल से PRI के चुनाव कराने की योजना बना रहा है और 2021 में चरणबद्ध तरीके से मई तक विस्तार कर सकता है। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया मार्च के बाद शुरू होगी। जैसा कि आप जानते हैं, 2016 के पंचायत चुनावों को अप्रैल मई में 10 चरणों में आयोजित किया गया था, जो जून के मध्य तक जारी रहा था। इस बार पंचायत चुनाव में 1.19 लाख मतदान केंद्र होने की संभावना है, जिसकी कुल संख्या बढ़ भी सकती है। वहीं प्रत्येक बूथ में अधिकतम मतदाताओं की संख्या 700 तक हो सकती है। राज्य में पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल 2021 में कराए जाने हैं। 2016 के पंचायत आम चुनाव राज्य के 38 जिलों में कुल 10 चरणों में कराए गए थे। पंचायत चुनाव में एक मतदाता को एक साथ 6 प्रतिनिधियों का चुनाव करना होता है। अगर ईवीएम से मतदान कराया जाएगा तो यह बैलेट पेपर के चुनाव से कम समय में पारदर्शी तरीके से संपन्न हो जाएगा। पंचायत चुनाव में जिन पदों के लिए चुनाव कराया जाता है उसमें 8,386 मुखिया, इतना ही सरपंच, 1,14,000 वार्ड सदस्य, राज्य की 534 पंचायत समितियों के लिए 11,497 पंचायत समिति के सदस्य और 38 जिलों में 1,161 जिला पार्षद सदस्यों का चुनाव कराया जाना है। राज्य में 1,14,000 वार्ड हैं। ऐसे में हर वार्ड में एक बूथ के साथ वैसे
वार्डों में जहां पर 700 से अधिक मतदाता होंगे वहां पर सहायक बूथों का गठन किया जाएगा। और चलते चलते पंचायत चुनाव लड़ने का मन बना रहे लोगों के लिए एक अहम जानकारी, अगर आप पंचायत चुनाव के तहत जिला पार्षद, मुखिया, समिति और वार्ड का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो रैड नेटवर्क और सैनिटी सॉफ्टवेयर के ज्वाइंट वेंचर के तहत डिजिटल चुनाव प्रचार के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। इस ज्वाइंट वेंचर के तहत उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित कराने के लिए प्रचार प्रसार की विशेष रणनीति बनाई गई है। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 8700621971। नमस्कार।